रोली देवी सुजाता के साथ बैठ के बातें कर रही होती है, तभी उसकी छोटी बहू आती है। अरे ओ कमबख्त मारी सरला, तू काम कर रही है या हमारी बातें सुन रही है? काम के बहाने तो हमारी बातें सुनती रहती है। जा जल्दी से काम कर। माँ जी, मैं काम ही कर रही हूँ, आपकी बातें तो नहीं सुन रही। ज़्यादा बातें ना कर, मेरे सामने ज़्यादा ज़ुबान ना चला। जाके किचन में जल्दी से खाना बना, बहुत भूख लगी है हमें। बेचारी सरला अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर अपना काम करना शुरू कर देती है। एक दिन सरला अपनी सास के पास जाती है और उसे बोलती है, माँ जी, मेरी रात से तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ अगर आप बोलें तो। उसकी ये बात सुनकर उसकी बड़ी जेठानी, जो कि काफ़ी अमीर होती है और हर वक्त सास उसके साथ बातें ही करती रहती है, सरला बेचारी गरीब थी, इस वजह से उसकी कोई सुनता ही नहीं था। उसकी जेठानी बोलती है, सासू माँ ये बस बहाने ही बना रही है काम ना करने के। काम ना करने के बहाने ढूंढ रही है? जाके जल्दी से काम कर, तेरी तबीयत सारी ठीक हो जाएगी इसी में। बेचारी सरला ये सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और जाकर झाड़ू पोछा करना शुरू कर देती है। वो इतनी बीमारी के बावजूद भी काम करना शुरू कर देती है। एक दिन अमित जब काम के लिए शहर जाता है तो वो साथ अपनी बीवी को भी ले जाता है। माँ जी, अमित को नौकरी मिल गई है, हम दोनों शहर जा रहे हैं। ये क्या अमित बेटा, तुमने मुझे बताया ही नहीं है। अच्छा, आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले जाओ, मैं कैसे रहूँगी तुम दोनों के बगैर। अरे माँ जी, शहर में छोटे छोटे घर होते हैं, अगर आप रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। आप इधर ही रहें, आते रहेंगे आपसे मिलने के लिए। ये कहकर सुजाता और अमित वहाँ से चले जाते हैं और रोली भी परेशान होकर वहाँ बैठ जाती है, जिस पर सरला उसे बोलती है, माँ जी, मैं हूँ ना आपके साथ, आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूँगी। एक दिन रोली देवी जब कमरे में परेशान लेटी होती है, तभी सरला उसके पास जाती है और बोलती है, माँ जी, आप सुबह से लेटी हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया खाने में, आप उठ जाए ना प्लीज़, मुझे बहुत टेंशन हो रही है आपकी। सरला की ये बात सुनकर रोली देवी उठ जाती है और उसे बोलती है, इधर आओ मेरे पास, तुम मेरे पास बैठो। सरला अपनी सास की ये बात सुनकर अपनी सास के पास जाकर बैठ जाती है, जिस पर रोली देवी उसे बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सास की ये बात सुनकर सरला बोलती है, माँ जी, आपने कुछ गलत नहीं किया मेरे साथ, आप ऐसा ना बोलें, आप बस मुझे दवाएं देती हुई अच्छी लगती हैं। रोली को एहसास हो जाता है कि उसने सरला के साथ कितना बुरा किया। वो सरला से माफ़ी मांग लेती है और सरला भी उसे माफ़ कर देती है। अब वो दोनों हंसी खुशी रहना शुरू हो जाती हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।